तो क्या हुआ था हमारा? जे मीटर, हाँ जे मीटर क्या बोल रही हो? मिस हो गया था ये। मैं लेट से आई थी तो क्लास अटेंड नहीं कर। ठीक है, तो जे मीटर में, जे मीटर एक परफॉर्मेंस नॉन फंक्शनल टाइप ऑफ टेस्टिंग टूल है जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग किया जाता है जे मीटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जे मीटर टूल को डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करना पड़ता है। ये एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड टूल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए 8 वर्जन से प्लस, 8 वर्जन प्लस। ठीक है, के बाद में ये जिप फाइल आएगा, जिप फाइल को डाउनलोड कर, ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो मेरे पास एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाउनलोड्स, डाउनलोड करोगे ऐसा, जिप अनजिप करोगे एक्सट्रैक्ट करके, इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करोगे, बिन में जाओगे। बिन में जाने के बाद में अपाचे जे मीटर इसको क्लिक करोगे। ये जे मीटर का यूआई है। ये आपका फाइल वगैरह है सर सेव करने के, नॉर्मली जो होता है फाइल के सेव करना, सेव एज करना, एडिट करना। ये आपका है रन, स्टार्ट करने के लिए। ये है आपका स्टार्ट विथ नो पॉज। ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप पॉज नहीं कर सकते, इससे कर सकते हो। ये स्टॉप करना है, ये शट डाउन करना है, ये रिपोर्ट जो जनरेट होंगे उसको क्लियर करने के लिए। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिखेगा कि कितने टाइम पे कितना लोड, यहाँ पे लोड दिखेगा कि आप जितने लोड अप्लाई करोगे। ये हमारा होता है टेस्ट प्लान। पहले टेस्ट प्लान में आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट का नेम वगैरह आप दे सकते हो। उसके बाद में हम इस टेस्ट प्लान में राइट क्लिक ऐड थ्रेड्स में जाएंगे, जो कि यूजर्स होता है। थ्रेड ग्रुप, थ्रेड ग्रुप। अब थ्रेड ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसमें भी आप नेम दे सकते हो कितने यूजर्स का लोड आप अप्लाई कर रहे हो। यूज़र डिफाइंड है। अभी मैं इसको एडिट ना करके, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स है, मतलब एक्चुअल यूजर जो जितना लोड आप अप्लाई कर रहे हो। मान लो मैं 10 कर दिया, 20, 15,000 जो भी करो। सिस्टम की थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो हैंग करेगा। फिर रैंप अप पीरियड 1 सेकेंड। रैंप अप पीरियड, ये रैंप अप पीरियड मतलब होता है जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो लोड कितने टाइम में अप्लाई होना है, टोटल टाइम कितना लेना चाहिए वो लोड को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा। जैसे कि एक यूजर अप्लाई हुआ, फिर 1 सेकेंड होल्ड करेगा, फिर दूसरा यूजर फिर 1 सेकेंड होल्ड करेगा। आप चाहते हो तो इसको आप जितना चाहो उतना कर सकते हो सेकेंड। ठीक है, मैं डिफॉल्ट 1 ही रखता हूँ। ये लूप काउंट 10 यूजर्स का लोड कितने इटरेशन चलाने, कितने साइकिल्स चलाने हैं, ये लूप काउंट। तो बाय डिफॉल्ट 1 है, 2 करो, फिर 4 करो, जो भी करो, मैं 2 कर देता हूँ। अगर इनफाइनाइट कर दोगे तो आपको खुद से स्टॉप करना होगा। जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक वो चलता रहेगा, तब तक वो चलता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। फिर राइट क्लिक ऐड कर दो सैम्पलर। सैम्पलर में क्या करना है, ये सैम्पलर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं। जैसे कि देखो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यूआरएल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि जब आप वॉल्यूम टेस्टिंग करते हो तो उसमें
क्या करते हैं हम, FTP रिक्वेस्ट करते हैं, FTP, ठीक है। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जब डेटाबेस से आप कोई सर्वर पे कुछ चीज़ें आप सेंड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो उस पर JDBC रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट URL पे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा करेंगे, HTTP, क्योंकि हमारे पास सिर्फ URL है। फिर ये HTTP पे राइट क्लिक किए, ऐड लिसनर्स, क्या, लिसनर्स, या इसमें HTTP में आपको जो ये UI है, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको कोई URL ले लो, ठीक है, कोई भी URL ले लो। वैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए सर्वर पे आपका कोई भी एक्चुअल जो URL होगा, जैसे कि हर कोई सर्वर अलाउ नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी रियल वेबसाइट पे वो सर्वर पे अपने एक्सेस क्यों देगा, कोई रिक्वेस्ट को, अनवांटेड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज रिक्वेस्ट को एक्सेस क्यों देगा, इसीलिए हम कोई डमी वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे मैंने दिखाया था कल, डेमो ऑरेंज अच्छा। डेमो ऑरेंज HRM में क्या करेंगे, Ctrl+C कर लिए, ये URL है, URL में थोड़ा हमें समझना होगा, ठीक है। ये आपका है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन नेम, ये क्या है, पाथ, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है, ये आपका है डोमेन नेम, .com.in.org क्या होता है, डोमेन नेम, समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद में जो भी चीज़ें होते हैं वो पाथ, ठीक है। इसमें एंड पॉइंट भी होते हैं, बहुत सारे API का कंसेप्ट है, कम से कम API का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल HTTPS है और डोमेन है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी आई है, आते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे HTTPS है, दे दिया। IP मेरे पास IP एड्रेस नहीं है सर्वर का, बट हमारे पास क्या है, URL है, यहाँ पे हमने दे दिया URL में सिर्फ URL देना है, डोमेन नेम, क्या देना है, डोमेन नेम। और पाथ के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या है, पाथ है। फर्स्ट हाफ की बैच कैंसिल कर दो, ठीक है। पाथ, पाथ यहाँ पे देना है, पाथ यहाँ पे देना है, ठीक है, पाथ यहाँ पे देना है। और ये जो है आपका, ये HTTP का डिफरेंट मेथड्स होते हैं, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने के लिए कि ये है सारे API का कंसेप्ट, इसमें जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताना होगा, तब जाके समझ में आएगा, ऐसे में करूँगा तो नहीं समझ में आएगा कि पोस्ट में बॉडी कैसे देना है, हेडर कैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इतना हेलो समझो। हाँ, हाँ जी, सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये गेट पोस्ट और हेड है, ये अपने अंदर अलग ही वर्क करते हैं सब। सबका अलग पर्पज है। जैसे गेट का मतलब किसी के सर्वर से जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन गेट करना, लेना, जो अच्छा, खुद के रिस्पॉन्स लिए आए, यूज करना हो तो गेट। हाँ गेट, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है तो गेट करना मतलब गेट लेना। ठीक और है, और पोस्ट में कुछ जैसे चीज कहीं जैसे पे भेजनी आपको, हो पोस्ट। हाँ भेजना, जैसे कि आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें करना है तो पोस्ट जाएगा। अब मान लो ठीक है। सर्वर पे URL चेंज करना है, या उसका क्रेडेंशियल अपडेट करना है, रीसेट करना है, तो उसके लिए अपडेट के लिए पैच रिक्वेस्ट जाता है, पुट रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। तो ओके उसका सर। अलग अलग कंसेप्ट है, हेडर के लिए हेड रिक्वेस्ट है, समझ पा रहे हो। ओके जी। ठीक है, तो अभी ये गेट देंगे, गेट देने के बाद में पोर्ट नंबर जो होता है, अभी हमें देने की कोई जरूरत नहीं, सिस्टम का पोर्ट नंबर तो डिफॉल्ट पोर्ट पे चलेगा, डिफॉल्ट पोर्ट होता है 8080, कितना होता है, 8080, 8080 होता है, 9090, 9191, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो उतने हम उसको हमें कुछ नहीं करना है, ये डिफॉल्ट पोर्ट 8080 पे हम चलाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एड्स। अब हमें क्या चाहिए, रिपोर्टिंग फॉर्मेट चाहिए, तो लिसनर, HTTP पे राइट क्लिक, ऐड लिसनर। लिसनर क्या होता है, डिफरेंट रिपोर्ट फॉर्मेट है, डिफरेंट का क्या है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। ये क्या है, ट्री के फॉर्म में दिखाएगा आपका रिजल्ट। दूसरा है आपका लिसनर, टेबल के फॉर्म में दिखाएगा। तीसरा है आपका, ठीक है,
लिसनर समरी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? समरी। बस अब क्या करना है, हमें रन कर देना है। राइट क्लिक, सॉरी रन बटन यहाँ पे है। यस क्या मतलब सेव करना, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे नेम आप दे दो, मेरे में मल्टीपल फाइल होंगे इसीलिए मैं ऐसे कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। रन कर दिए, ये लोड अप्लाई हो रहा है। हाँ, पास है, इस पे क्लिक करो। आपके हमने लोड कितना अप्लाई दिया था सर्वर पे? 10। 2 तो रैम पे पीरियड था, है ना, ठीक है। टोटल रिस्पॉन्स आने में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड, ठीक है। ये HTTP जब हमने ये क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो दो इटरेशन चलाए हैं। नंबर ऑफ लूप काउंट कितने दिए थे? 2, है ना। लूप काउंट 2 दिए थे, तो 10 का 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। 10 इंटू 20, ठीक है। सर लूप काउंट बता दो ना एक बार। लूप काउंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब कितने इटरेशन चलाने हैं आपको। यहाँ पे आओ, ये लूप काउंट है 2, हाँ जी। मतलब 10 यूजर का लोड कितने साइकिल्स चलाने हैं। अच्छा, दो कितनी बार चलाना है हमें ये? हाँ जी, हाँ जी। ओके। कितने एक साइकिल कंप्लीट हो गया, हाँ। इनफाइनाइट करोगे चलता रहेगा जब तक आप खुद से स्टॉप नहीं करो। इनफाइनाइट लूप होता है ना, तो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट, अलग अलग रिजल्ट, ये कौन सा ट्री फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखने वाला चीज ये होता है, रिस्पॉन्स कोड होता है 200 400 500, ठीक है। HTTP का रिस्पॉन्स कोड होता है API का। इससे पता चलता है कि हमारा पास हुआ, फेल हुआ या नहीं। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, असर्शन लगा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं कि इतना टाइम के अंदर अगर आता है तो पास करना, नहीं तो फेल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर भी देखना, तो ये मैसेज देखना, ये कोड देखना होता है, ये हेडर होता है, ये हेडर देखना जरूरी होता है। कंटेंट टाइप 4 सेट UTF, ये ऐसे बताने पे आपको, ये हेडर ये ऐसे करने पे जिसको नहीं पता थोड़ा बहुत, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। बट जे मीटर के लिए जो जितना मैनुअल के लिए आपको चाहिए इतना इनफ है। क्योंकि तुम्हें अभी इंटरव्यू में ऐसे नहीं करेगा कि जे मीटर दे दिया तुम करके दिखाओ सारी चीज़ें या एक्सप्लेन करो, बस इतना बेसिक पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो आपको उसमें बताना है कि थ्रेड ग्रुप होते हैं, HTTP रिपोर्टिंग होते हैं, सर्सन लगा सकते हैं हम, लूप काउंट होते हैं, वहाँ दे के रन करना है, रिपोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। एक कंसेप्चुअल यहाँ पे रन कर दिया। अब अलग अलग, जैसे कि टेबल के फॉर्मेट में ये रिपोर्ट है, ये देखो, ये टेबल वाला फॉर्मेट पास है सारे स्टेटस, हाँ। ये आपका समरी रिपोर्ट, ठीक है। सैंपल कितना गया है? 20। रिक्वेस्ट कितना गया? 10 इंटू 2 20। एवरेज टाइम कितना लिया है, मिनिमम कितना लिया, मैक्सिमम कितना लिया, ये है। एरर कुछ है? थ्रू आउट कितना का फ्लक्चुएशन हो रहा है? 3.2 सेकेंड, एक का और दूसरे का, ठीक है।